आज हम कक्षा 5 छत्तीसगढ़ भारती से पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चित्रकार मोर। पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ से परिचय कर लेते हैं। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चिंता न करते हुए दूसरों की सहायता करके उन्हें आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को स्वतः ही सम्मान प्राप्त हो जाता है। यही आदर्श इस पाठ के चित्रकार मोर का है, जो दूसरों को रंग बिरंगा बनाने में स्वतः ही रंग बिरंगा बन जाता है। इस पाठ में हम सीखेंगे सर्वनाम, वचन, लिंग परिवर्तन, यदि तो, यदि नहीं तो लगाकर प्रश्न करना और उत्तर देना आदि। तो चलो पाठ में दी हुई कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, तब सारे के सारे पक्षी सफ़ेद रंग के होते थे। सारे संसार की रंगीनी देखकर उनका मन भी ललचता था। वे सोचते थे काश हम पक्षी भी फूल, पत्ती, रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाएं तो कितना अच्छा हो। सब पक्षियों ने एक सभा बुलाई और विचार किया। सोचा चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। सारे पक्षी एकत्र होकर यानी इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी। उन्हें पक्षियों की मांग सही लगी। बेचारे सब के सब पक्षी सफ़ेद हैं, उन्हें रंग मिल जाए तो वे भी संसार की रंगीनी में शामिल हो जाएंगे। आए हुए सब पक्षियों को ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा। उनमें से उन्हें एक पक्षी चुनना था और उसको रंग रोगन लगाने का अपना यह महत्वपूर्ण काम सौंपना था। आखिर उन्होंने वह पक्षी खोज ही लिया। लंबी पूंछ और ऊंची गर्दन वाले पक्षी मोर को उन्होंने अपने इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा। ब्रह्मा जी ने अपने पास के सब प्रकार के रंग मोर को दे दिए और उसे पक्षियों को रंगने का काम सौंप दिया। मोर अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। खुश होने के साथ साथ वह अपने काम के प्रति अत्यंत सजग रहा। मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब पक्षी अपनी पसंद का रंग लगवाने के लिए मेरे पास आ जाएं। थोड़ी ही देर में सब के सब पक्षी मोर के आगे कतार बांधकर यानी लाइन लगाकर खड़े हो गए। मोर ने रंगों की पिटारी खोल दी और एक एक करके पक्षियों को रंगना प्रारंभ कर दिया, यानी एक एक करके पक्षियों को रंगना शुरू कर दिया। जिस पक्षी को जो रंग पसंद था मोर ने उसे वही रंग लगाया। तोते ने पहले तो चोंच में लाल रंग लगवाया, फिर सारे शरीर को हरा रंगवा लिया। उसे कच्चे आम का रंग बहुत पसंद था। नीलकंठ ने अपने गले को नीले रंग में रंगवाया। बतख को अपना सफ़ेद रंग बहुत पसंद था, फिर भी उसने थोड़ा सा नारंगी रंग अपनी चोंच और पैरों में लगवा लिया। इसी प्रकार एक एक करके सारे पक्षी आते जाते रहे। मोर उनको मनचाहा रंग लगाता गया, यानी उनकी पसंद का रंग लगाता गया। मोर दूसरे पक्षियों को तो रंगता जा रहा था, लेकिन उनको रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए यानी रंग की पहचान करने के लिए वह अपने शरीर पर भी थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। धीरे धीरे एक एक करके सब पक्षी अपना शरीर रंगवा कर चले गए। किसी ने थोड़ा सा रंग लगवाया तो किसी ने बहुत सारा, किसी ने एक रंग तो किसी ने कई रंग लगवाए। जिस पक्षी को जो रंग पसंद आया उसने वही रंग लगवाया। कुछ पक्षी ऐसे भी थे जिन्हें अपना सफ़ेद रंग ही प्यारा था, इसलिए उन्होंने कहीं पैर में, चोंच में या पीठ में थोड़ा सा रंग लगवा कर ही संतोष कर लिया। इधर मोर के पास सारे रंग समाप्त हो चुके थे, यानी मोर के पास अब रंग नहीं बचा, सब रंग खत्म हो गया था। रंग समाप्त हो गए हैं यह देखकर मोर बहुत उदास हो गया। सोचने लगा, मैं स्वयं क्या बिना रंग का रह जाऊंगा? दूसरों को रंगने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, किंतु स्वयं मेरे अपने लिए कोई रंग नहीं बचा। इतने में शांत, गंभीर और चतुर पक्षी उल्लू वहाँ आया। मोर को उदास देखकर वह बोला, ओ चितेरे, उदास क्यों है? सब पक्षियों को रंग दिया, अब उदासी क्यों भला? मोर बोला, उल्लू भाई, मैं भी कैसा अभागा हूँ। सबको रंग बांटता ही रहा, लेकिन मेरे पास अपने लिए तो कोई रंग ही नहीं बचा। मोर की बात सुनकर गंभीर स्वभाव वाला उल्लू पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, जरा अपना शरीर तो देख, अपने पंखों को देख, फिर उदास होना। उल्लू की बात सुनकर मोर ने अपने शरीर को देखा तो खुशी से झूम उठा। उसका शरीर तो रंग बिरंगा ढेर सारे रंगों की फुलवारी बन गया था। उसे ध्यान आया,
दूसरे पक्षियों को रंगने से पहले परखने के लिए मैं रंग अपने शरीर पर ही तो लगा रहा था, बस वे सारे रंग मेरे अपने हो गए। वह बहुत खुश हुआ। अभी वह अपनी खुशी पूरी तरह से प्रकट भी नहीं कर पाया था कि आसमान पर काले काले बादल छा गए। देखते ही देखते वर्षा होने लगी। सारे पक्षी अपना रंग बचाने के लिए वृक्षों लताओं में जा छिपे। बेचारा मोर इतना भारी भरकम शरीर लेकर कहाँ जाता। उसे लगा कि अब तो पानी की बूंदें उसके सारे रंग धो डालेंगी और वह पहले जैसा बेरंग और श्वेत हो जाएगा, यानी पहले जैसा बिना रंग वाला और सफ़ेद हो जाएगा। किंतु ब्रह्मा जी ने जो रंग दिए थे वे क्या इतने कच्चे थे कि वर्षा के पानी से यानी बारिश के पानी से धुल जाते? वे तो पक्के हो चुके थे। मोर ने देखा पानी की बूंदों का तो उसके शरीर पर, उसके रंगीन पंखों पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। बस फिर क्या था, खुशी के मारे उसने सारे पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। तब से लेकर आज तक मोर जब भी बादलों को देखता है तब अपने शरीर के सुंदर रंगों को देखकर पंख फैलाकर नाचने लगता है। ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ में दी गई कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता खुश होकर बिना किसी लालच के निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। इससे हमें स्वतः ही अपने आप ही सम्मान की प्राप्ति होती है और हमें खुशी भी महसूस होती है। दूसरों का अच्छा करने से हमारा अच्छा जरूर होता है। ईश्वर यानी भगवान हमारा अच्छा जरूर करता है। तो चलो अब हम चलते हैं आगे शब्दार्थ की ओर। नीचे कोष्टक में भी कुछ शब्दों के अर्थ लिखे हैं। इन्हें सही शब्द के सामने छांट कर लिखो। एकत्र यानी इकट्ठा, अभागा यानी बुरे भाग्य वाला, रुआसा यानी रोने के समान, श्वेत यानी सफ़ेद या धवल, बेरंग यानी बिना रंग के, चितेरे यानी चित्रकार, पिटारी यानी ढक्कन वाली टोकरी। अब चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी क्या सोचते थे? सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी सोचते थे कि काश हम भी फूलों, पत्तों और रंगीन बादलों के समान रंग बिरंगे होते तो कितना अच्छा होता। प्रश्न 2 है, पक्षियों ने रंग पाने के लिए क्या प्रयास किया? पक्षियों ने रंग पाने के लिए एक सभा बुलाई और सोचा चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। प्रश्न 3 है, मोर रंग बिरंगा कैसा हो गया? सभी पक्षियों को रंगने के पहले रंग की परख करने के लिए मोर थोड़ा सा रंग अपने शरीर पर भी लगा लिया करता था। इस प्रकार मोर रंग बिरंगा हो गया। प्रश्न 4 है, ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को ही क्यों चुना? ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को ही इसीलिए चुना क्योंकि उसकी पूंछ लंबी और ऊंची गर्दन थी। वह हमेशा अपने काम के प्रति सजग रहता था। प्रश्न 5 है, मोर की बात सुनकर उल्लू क्यों हंस पड़ा? मोर की बात सुनकर उल्लू इसीलिए हंस पड़ा क्योंकि मोर कह रहा था कि मैं कैसा अभागा हूँ, मेरे लिए रंग ही नहीं बचा, जबकि उसका शरीर तो पूरा रंग बिरंगा हो चुका था। इसलिए उल्लू मोर की बात सुनकर हंस पड़ा। प्रश्न 6 है, मोर के शरीर पर लगा रंग वर्षा के पानी से धुल जाता तो क्या होता? मोर के शरीर पर लगा रंग वर्षा के पानी से यदि धुल जाता तो मोर सफ़ेद रंग का हो जाता। प्रश्न नंबर 7 है, मोर अन्य पक्षियों को रंग लगाते समय अपने शरीर पर रंग लगाकर न देखता तो क्या होता? यदि मोर अन्य पक्षियों को रंग लगाते समय अपने शरीर पर रंग लगाकर नहीं देखता तो वह सफ़ेद रंग का ही रहता। प्रश्न 8 है, पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस तथ्य पर पुष्टि हेतु अपने तर्क दें। तो बच्चों, आकाश में उड़ते हुए पक्षी पर्यावरण की सफाई के बहुत बड़े प्राकृतिक साधन हैं।
जैसे गिद्ध, चील, कौवे और इनके अलावा कई ऐसे पक्षी भी हैं जो हमारे लिए प्रकृति की ऐसी देन है जो उनके समस्त कीटों तथा जीवों तथा प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं का सफाया करते रहते हैं। जैसे चील, कौवे, गिद्ध और भी बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को, शवों को खाकर सफाई का कार्य करते हैं, जो धरती पर मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। यदि ये नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। इस प्रकार कुछ पक्षी इसी तरह पर्यावरण सफाई संतुलन कायम रखने में मदद करते हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण के लिए पशु पक्षियों का संरक्षण भी अति आवश्यक है। अब चलते हैं भाषा तत्व और व्याकरण की ओर गतिविधि कार्य में। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। अ है मन ललचाना यानी लालच आना। मिठाइयों को देखकर मेरे मन में लालच आ गया। दूसरा है ढिंढोरा पिटवाना यानी खबर फैलाना। मोर ने रंग लगवाने के लिए सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया। तीसरा है खुशी से झूम उठना, अधिक प्रसन्न होना। मोर काले बादल देखकर खुशी से झूम गया। प्रश्न 2 है, कुछ शब्दों का प्रयोग कभी कभी 2 बार भी होता है, जैसे क्या क्या, साथ साथ, कौन कौन, एक एक, कब कब, काले काले आदि। इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो चलो प्रयोग करते हैं। पहला, क्या क्या, तुम बाजार से क्या क्या सामान लाए हो। दूसरा है साथ साथ, नदी के किनारे कछुआ और खरगोश साथ साथ रहते थे। कौन कौन, जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं। चौथा है एक एक, मोर ने एक एक करके पक्षियों को रंगना प्रारंभ कर दिया। पांचवा है कब कब, मिठाइयाँ कब कब बनाई जाती हैं। छठवा है काले काले, मोर काले काले बादल देखकर नाच उठा। अब आगे चलते हैं। समझो, एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं। नीचे लिखे उदाहरण पढ़ो और समझो। जैसे धरा, क है वर्षा ऋतु में धरा यानी धरती हरी भरी हो जाती है। ख है नाटक दिखाने के लिए मोहन ने अजीब रूप धरा यानी मोहन ने अजीब रूप धारण किया। तो प्रश्न 3 है, इसी प्रकार बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करो। अब बेर, छत्तीसगढ़ी में बेर का अर्थ होता है समय। तो चलो, बेर यानी समय। वाक्य इसका बनाते हैं हम, वो 3 बेर खाना खाते। अब दूसरा लेते हैं, बेर या एक फल भी होता है। वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरे घर बेर का एक पेड़ है। अब प्रश्न 4 है, अब क्या शब्द का ऐसे ही अर्थ में प्रयोग करो। क्या तोते को हरा रंग पसंद था जो उसने लगवाया। इसका उत्तर है, वे क्या खा रहे हैं, क्या वे खेल रहे हैं। प्रश्न 5 है, खेलना शब्द को दोनों रूपों में अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। का है बच्चा खेल रहा है और ख लेंगे, खेलना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। पहले वाक्य में खेलना क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है, दूसरे वाक्य में खेलना संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में।